गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट। सो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल चैनल पर। एंड प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने विभव एवं विभवांतर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखा था। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर मूव ऑन करेंगे नए टॉपिक पर, और दो टॉपिक में डिस्कशन करने वाला हूँ। एक होता है समविभव पृष्ठ और एक होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आज हमारे क्लासेस का सिर्फ दो टारगेट है। डिटेल्ड वे में सबसे पहला टॉपिक समझेंगे समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ पहले इसको पढ़ लेते हैं और जस्ट आफ्टर दिस हम लोग मूव ऑन करेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो समविभव पृष्ठ हमने लिखा है इसकी इंग्लिश होती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, समविभव पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ इसको कैसे समझें? तो देखिए, इसके नाम में ही परिभाषा छुपा हुआ है, इसके नाम में ही परिभाषा छुपा हुआ है। सर कैसे? देखो, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। इस शब्द को तोड़िए तो यहाँ पे लिखा है समान, सम का मतलब समान, और फिर बगल में लिखा है विभव, और फिर पृष्ठ का मतलब होता है सतह। तो बस इन्हीं तीनों को मिला दीजिए, परिभाषा आपका खत्म। ऐसा पृष्ठ, ऐसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान। पीछे से डेफिनेशन पढ़िए, ऐसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान होता है, वो कहलाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बेसिक इसकी डेफिनेशन यहाँ पे समाप्त। इसका परिभाषा सिर्फ यही कहता है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर विभव समान बना रहता है। विभव क्या रहता है? समान बना रहता है। ये हमारा कहलाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसका एक दो उदाहरण आप देख लीजिए कि कैसे समविभव पृष्ठ बनता है, थोड़ा सा कोरिलेट करने के लिए, और कुछ इसकी विशेषता भी बताएंगे। तो ये डेफिनेशन इनको साइड में कर दिया जाए। अब अगर हम मान लो हम एक पॉइंट चार्ज रखते हैं, मान लो यहाँ पर मैंने बिंदु आवेश रखा Q, तो इस Q के कारण आप विभव निकालोगे। मैं आभासी रूप से समझा रहा हूँ। इस बिंदु आवेश के कारण, मान लो ये धनावेश है, तो आपने कुछ दूरी पर ये निकाला बिंदु P पर विभव, सेम उतने ही दूरी पर आपने विभव निकाला बिंदु Q पर, सेम उतने ही दूरी पर आपने विभव निकाला R पर, सेम उतने ही दूरी पर आपने विभव निकाला S पर, और सेम उतने ही दूरी पर आपने विभव निकाला T पर। तो जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट, सबका डिस्टेंस सेम है, R डिस्टेंस, R डिस्टेंस, R डिस्टेंस, R डिस्टेंस, R डिस्टेंस। अब जब आप इनके लोकस को मिलाएंगे, लोकस मतलब कि इन बिंदुओं को मिलाएंगे, तो जरा गौर करिएगा, बिंदु S पर विभव समान है, बिंदु P पर विभव समान है, बिंदु Q पर विभव समान है, R पर विभव समान है, T पर समान है। तो ये जो मैंने एक काल्पनिक रेखा खींचा है, देखिए ये वाला, ये जो हमने काल्पनिक रेखा खींचा है, इसी को कहते हैं समविभव पृष्ठ। सर कैसे ये समविभव पृष्ठ हो गया? फिर से समझिए, हमने क्या किया, R दूरी पर विभव निकाला, इस धनावेश के कारण R दूरी पर विभव निकाला, और हमने हर तरफ विभव निकाला, तो इसके वजह से हमें दिखाई दिया कि एक सतह मिल रहा है। एक बार और उदाहरण के साथ समझिएगा। मान लो ये प्लस Q चार्ज है, अब इस धनावेश के कारण मैं यहाँ विभव निकालूँ R दूरी पर, सेम ऐसे ही उतने ही दूरी पर यहाँ विभव निकालूँ, सेम उतने ही दूरी पर यहाँ विभव निकालूँ, सेम उतने ही दूरी पर यहाँ विभव निकालूँ, उतने ही दूरी पर ये विभव, उतने ही दूरी पर ये विभव, उतने ही दूरी पर ये विभव। तो हमने ये देखा कि जहाँ जहाँ विभव समान है, जैसे ये VA हो गया, ये VB हो गया, ये VC हो गया, ये VD हो गया, ये VE हो गया, ये VF हो गया, ये VG हो गया।
कहने का मतलब ABCDEFG सभी बिंदुओं पर जब हम विभव निकाल रहे हैं तो ये देखो समान है। कैसा है? समान है। और जब इसको हमने मिलाया तो यही तो परिभाषा कह रहा है, ऐसा बिंदु जिसके प्रत्येक जगह मतलब ऐसा सतह या ऐसा कोई फ्रेम जहाँ पर हर जगह विभव क्या है? समान है। सभी जगह विभव का मान समान है। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप इजी वे में समझ लिए कि ये जो मैंने काल्पनिक पृष्ठ ड्रॉ किया है वृत्ताकार रूप में, यही हमारा क्या है? समविभव पृष्ठ। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिला। जब बिंदु आवेश होता है, ये पहला आप डायग्राम बना लीजिएगा। पहला डायग्राम, छोटा सा फिगर, ये चित्र बना लीजिए कि जब कभी बिंदु आवेश होता है, बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ मिलता है वो कैसा मिलता है? वृत्ताकार। ये देखिए, वृत्ताकार समविभव पृष्ठ होता है। बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ मिलता है वो हमें मिलता है वृत्ताकार। वृत्ताकार समविभव पृष्ठ। चलिए, ये बातें क्लियर। अगले स्लाइड पे चलते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लो, ये डायग्रामेटिक वे में चीज़ें समझिएगा, अगर विद्युत क्षेत्र कुछ ऐसे है सीधी रेखा में, ये देखो बना लीजिएगा, अगर विद्युत बल रेखाएं सीधी रेखा में है तो सीधी रेखाओं में जो समविभव पृष्ठ बनता है वो कैसा बनता है? समतल बनता है। ये देखो, समतल। समतल सतह का विभव जो है ये कुछ ऐसा है। तो ये सब क्या है? ये सब हैं जो हमने ये डायग्राम बनाया है, ये हमारा क्या है? समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ। ये कॉन्सेप्ट इस बात को बताता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर कोरिलेट कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि अभी नहीं, मतलब आज के इस प्रेजेंट क्लास में अभी नहीं, लेकिन जब मैं इस क्लासेस को, इस पूरे यूनिट को समाप्त करूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा यूनिट जब समाप्त हो जाएगा तो एक क्लासेस मैं आपके लिए ऐसी ले आऊँगा जहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपर लेवल के होंगे। वहाँ पर मैं डिस्कशन करूँगा कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल के परपेंडिकुलर ही होता है। जैसे किताबों में लिख तो दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, लेकिन क्यों होता है, इस जवाब को समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेप्थ में जाना पड़ेगा, और वो फिर हमारी वीडियोस अप्रॉक्सीमेट आधे घंटे से ऊपर हो जाएगा, और वो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है। तो इसलिए हम अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लिमिटेड वे में रख करके टॉपिक को समाप्त करेंगे, क्योंकि जितना आता है पहले उतना पढ़ा जाए, और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट का लेवल बढ़ता है। एक बार में पहाड़ वाली पढ़ाई नहीं पढ़ाना है, आराम आराम से सीखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स आप समझते चलिए कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है समविभव पृष्ठ। तो आप नोट डाउन करके इसको लिख लीजिएगा, मैं एक नोट लिखवा दे रहा हूँ। कुछ विशेषताएं हैं उसको लिखते भी चलते हैं और पढ़ते भी चलते हैं, ये डायग्राम आपको याद रहेगा। अब मैं कुछ विशेषताएं पढ़ाने चल रहा हूँ। चलिए देखिए, पहली विशेषता, समविभव पृष्ठ पर कृत कार्य शून्य होता है। ये जरूर याद रखिए, समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य, समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य जो होता है, समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य होता है। ये पहली विशेषता है। कैसे है इसको प्रूफ करूंगा। दूसरी विशेषता याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के सदैव लंबवत होगा, सदैव लंबवत होता है समविभव पृष्ठ। ये नोट जरूर याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र के सदैव लंबवत होता है कौन भैया? समविभव पृष्ठ। ये नोट याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस।
इक्विपोटेंशियल सरफेस। और तीसरी और सबसे लास्ट विशेषता, दो समविभव पृष्ठ रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जैसे विद्युत क्षेत्र की विशेषता होती है वैसे इसकी भी विशेषता है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते। जैसे विद्युत क्षेत्र की विशेषता होती है, सेम एज इट इज, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते, कभी नहीं काटते। ये सेम वही आपका प्रॉपर्टी है जैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र में पढ़ते हैं ना कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती या प्रतिच्छेदित करती। सेम एज इट इज, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को कभी नहीं काटते। अब मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं। कम से कम ये 3 नोट आप जरूर याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम इतने से आप पार हो जाएंगे। बहुत हंसते हंसते इन 3 नोट से आपका बोर्ड एग्जाम जो है पास हो जाएंगे। तो इसीलिए इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब इसको समझाते हैं, थोड़ा एक एक पॉइंट करके कोरिलेट करते हैं। देखो, पहला चीज हमने लिखा है कि समविभव पृष्ठ पर कृत कार्य शून्य होगा। अब आप कहोगे सर कैसे शून्य होगा, प्रूविंग कर देता हूं। जैसा कि हम जानते हैं W बराबर Q इंटू डेल्टा V, यही तो फॉर्मूला पढ़े हैं। किसी को ना याद हो, हमारा पहला लेक्चर जाके देख लीजिए, धारिता एवं विभवांतर का पहला लेक्चर, वहां पे मैंने डिस्कस किया है कृत कार्य बराबर Q इंटू V, मानते हैं। और ये जो डेल्टा वी है यही हमारा क्या है, विभवांतर है। ये डेल्टा वी हमारा क्या है बेटा, विभवांतर है। जब मैंने नोट में बोल दिया कि समविभव पृष्ठ पर कृत कार्य शून्य होगा, तो एक बात बताना, समविभव पृष्ठ क्या होता है सर? मान लो ये समविभव पृष्ठ है, देखो जरा, ये हमारा समविभव पृष्ठ है। तो समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु A लो और समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु B लो, तो दोनों का विभव समान न होगा, क्योंकि नाम क्या है, समविभव पृष्ठ। आप एक बात बताओ, हमने ये समविभव पृष्ठ लिया और समविभव पृष्ठ पर जब आप 2 बिंदु लोगे तो ये है VA, ये है VB, और VA और VB हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होने के वजह से जो डेल्टा V की वैल्यू होगी दैट इज VB माइनस VA, और इसकी वैल्यू क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि समविभव पृष्ठ, नाम क्या है बेटा, समविभव पृष्ठ, ऐसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। तो हमें दिखाई दे रहा है कि VA जो है वो इक्वल है VB के, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा कि नहीं। एक बात बताओ, समविभव पृष्ठ पर जब दोनों का विभव समान है तो विभवांतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और ड्यू टू दिस रीजन जब आप वर्क डन करोगे फ्रॉम A टू B, ड्यू टू दिस रीजन जब आप वर्क डन करोगे फ्रॉम A टू B, तो चार्ज तो है हमारे पास, चार्ज तो है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल क्या हो गया, 0। तो Q मल्टीप्लाइड बाई 0, सो वर्क डन फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू 0। और यही हमने जवाब में समझाया कि समविभव पृष्ठ पर क्यों कार्य शून्य होता है। तो आप जवाब दोगे क्योंकि विभवांतर शून्य है, क्योंकि विभवांतर शून्य है। और विभवांतर का क्या मतलब है, विभव में परिवर्तन समान है, विभव में परिवर्तन शून्य है, क्योंकि विभवांतर शून्य होगा। तो ये पहले नोट का मैंने जवाब दे दिया। पहले नोट का समविभव पृष्ठ पर कृत कार्य क्यों शून्य होता है, तो आप उनको बता देना। हम जानते हैं W बराबर Q इंटू डेल्टा V फॉर्मूला से विभवांतर VB एंड VA सेम है, सो VB माइनस VA इज इक्वल टू 0। क्योंकि विभवांतर सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, और पोटेंशियल डिफरेंस जैसे आपने 0 रखा तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाई 0, वी विल गेट द फाइनल आंसर 0। ये पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी चीज, दूसरे वाले नोट का मैंने ये डायग्राम बना ही दिया है। विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये जो डायग्राम है थोड़ा सा मैं नीचे कर दे रहा हूं, ये ऑलरेडी हमने लिख ही दिया है दूसरे वाले का नोट। ये हमारा दूसरा नोट आपको दिख ही रहा है डायग्राम में, ठीक। विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, बाकी इसका डिस्कशन आगे करेंगे। तीसरा पॉइंट है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, उसका क्या रीजन है, आइए देखते हैं। एक तरफ आप कोई प्लस चार्ज रख दो तो इसकी जो समविभव पृष्ठ होगा कुछ ऐसे होगा,
वृत्त के रूप में बनेगा, ये वृत्त के रूप में। और सेम एज इट इज जब आप बगल में माइनस चार्ज रखेंगे तो इस माइनस चार्ज का भी समविभव पृष्ठ ऐसे होगा, लेकिन ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करेगा। तो ये डायग्राम आप रिकॉल रखिएगा। क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे भी रीज़न है। विभव का कॉन्सेप्ट लगता है, विभवांतर का कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये हमारा प्लस चार्ज था, ये हमारा माइनस चार्ज था। दोनों विभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। जैसे स्पर्श करने जाएगा हट जाएगा, यहाँ पे रिपल्सन होने लगेगा, यहाँ पे बल रेखाओं में रिपल्सन होने लगेगा, और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते। तो याद रखिएगा, ये सब जो मैंने बनाया है वृत्त, ये क्या है, समविभव पृष्ठ। उसी तरह ये सब क्या है, हमारा समविभव पृष्ठ। अब यहाँ से एक परिभाषा निकलती है समविभव पृष्ठ से, तो इस पॉइंट को भी डायग्रामेटिक में बना लीजिए। इस स्लाइड में कुछ खास है नहीं, डायग्राम बना लीजिए, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब एक परिभाषा आपको बताने चलते हैं जो कि समविभव पृष्ठ से ही संबंधित है। तो हमने प्रीवियस क्लासेज में आपको पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr। आप सभी को याद है, ये परिभाषा हमने पढ़ाया था, विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल संबंध। हमारा एक YouTube थंबनेल लगा होगा कि विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल संबंध, उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने यही प्रूफ किया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्यों माइनस ऑफ dV बाई dr होता है। तो यहीं से हम कोरिलेट करेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा है, जो dV बाई dr होता है, dV बाई dr, ये जो dV बाई dr है, इस अनुपात को हमने वीडियो में प्रूफ किया है डेल्टा V डिवाइड बाई डी, डेल्टा V डिवाइड बाई डी। और सेम इस अनुपात को, ये जो अनुपात आ रहा है बेटा dV बाई dr या डेल्टा V बाई डेल्टा डी, इस अनुपात को ही हम नाम देते हैं क्या, इस अनुपात को ही हम लोग नाम देते हैं विद्युत क्षेत्र। पहली चीज समझिएगा, इस अनुपात को ही हम लोग नाम दे देते हैं विद्युत क्षेत्र। और यहां से संबंध आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dV बाई dr। और एक नई बात बताऊं, नई बात, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि विभव प्रवणता प्रभाषित करिए। आपसे पूछता है डायग्राम में कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए विभव प्रवणता। आपके एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूं, 1 नंबर का बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं, परिभाषित करिए। तो ये जो मैंने विद्युत क्षेत्र लिखा है, इसी टर्म को हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो dV बाई dr है, द रेशियो ऑफ dV बाई dr, थोड़ा सा इंडिकेट करने के लिए मैं कुछ टर्म अपना यूज करता हूँ, टर्मिनोलॉजी। तो द रेशियो ऑफ dV बाई dr, the ratio of dV by dr is potential gradient, is potential gradient। अब कुछ हिंदी माध्यम वाले बच्चे इसी से परेशान हो जाएंगे कि सर ये इंग्लिश क्यों लिख दिए। भैया इस इंग्लिश को ही मैंने लिखा है विभव प्रवणता, ये जो मैंने डिफाइन किया है इसी शब्द को कहते हैं विभव प्रवणता। अब विभव प्रवणता की परिभाषा बनाने चल रहे हैं इस रेशियो से। तो ध्यान से देखिएगा, जो dr है इसको हम लोग कह सकते हैं दूरी के साथ, dr को हम लोग कह सकते हैं दूरी के साथ, क्योंकि dr क्या है, डिस्टेंस ही तो है एक तरह से। भाई dr क्या है, ये जो dr है ये क्या है, रेखीय समाकल संबंध में जाके देखो, मैंने पढ़ाया है dr का मतलब दूरी होता है, d का मतलब दूरी होता है। और जो dv है, क्या हम लोग dv को विभव में परिवर्तन नहीं कह सकते हैं, हम लोग dv को विभव में परिवर्तन नहीं कहेंगे, वही तो बोलोगे, क्योंकि डेल्टा लगा है, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। तो आपका परिभाषा बन के तैयार हो गया, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, विभव प्रवणता। तो ये आपका डेफिनेशन बन के तैयार हो गया, ध्यान से समझिएगा, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर, विभव में परिवर्तन की दर, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर कहलाता है विभव प्रवणता, विभव प्रवणता कहलाता है।
दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है? विभव प्रवणता। और ये एक लाइन का परिभाषा लिख दीजिएगा और सेम एज इट इज़ ये लैंग्वेज कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। तो इन शॉर्ट हम लिखेंगे dV डिवाइड बाई dr इज इक्वल टू विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। और यही विभव प्रवणता समतुल्य होता है, इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के। सेम यही हमारा टॉपिक इंटर कोरिलेट होता है विद्युत क्षेत्र के, और यहाँ पे आप लिख दोगे माइनस का सिंबल। तो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। यहाँ पे हमारा ये 1 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तैयार लिख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 2 नंबर का ये डेफिनेशन आ जाता है, तो 2 मार्क्स की ये परिभाषा फिक्स है फॉर बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम। चलिए अब आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।